जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल आईएएस माय टारगेट में। तो दोस्तों, ये जो है बीएसएससी से रिलेटेड वीडियो है। तो इसमें रीजनिंग हम कवर करेंगे। तो ये दूसरा वीडियो है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम बात कर चुके हैं। तो जो भी नहीं देखे हैं जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें हम एक क्वेश्चन पूछे थे, ठीक ना। तो क्वेश्चन ये था कि किसी घड़ी में जो है आपका समय 10 बजे दर्शा रहा है। तो मिनट और घंटे की सुई को दे करके ये बताना है कि कितने डिग्री का वो कौन बनाता है। तो ऑप्शन भी दिए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में था 300 डिग्री। तो देखिए 300 डिग्री कैसे होता है। तो आपको पहले बताए थे कि एक बिंदु से लेकर के दूसरे बिंदु तक, यानी कि 1 घंटा का जो चक्र चलता है 1 2, तो यानी कि 1 घंटा में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 30 डिग्री का। उसी प्रकार 2 से 3 जो होगा तो उसमें भी 30 डिग्री का होता है। तो उसी प्रकार यहाँ 10 बज रहा है तो 10 गुना 30 डिग्री कर दीजिए। तो कितना हो जाता है, 30 ढाई 300 डिग्री। तो 300 डिग्री का कोण बनेगा। तो यही था आंसर। तो दोस्तों, तो इससे पहले वाले वीडियो में हम बात कर चुके हैं इस सब जितने भी है। तो इन सभी के बारे में बात कर दिए हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद हम जानेंगे वर्टिकल मिरर के बारे में, यानी कि दीवार घड़ी के बारे में। इस वीडियो में कंप्लीट रूप से जानेंगे। तो कल के वीडियो में जो बताए थे उसके बारे में चलिए आज हम क्वेश्चन का कुछ क्वेश्चन अध्ययन कर लेते हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन जैसे बनाएंगे तो आपके माइंड में भी कंप्लीट रूप से वो फॉर्मूला घुस जाएंगे, ताकि इससे रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन। तो पहले सबसे पहले ये जान लीजिए कि इससे पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाए हैं। तो ये जो अभी हम बता रहे हैं ये उसी वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हम बता दिए हैं आप लोगों को कि ये जो घड़ी है, ये घड़ी में जो है ये इस तरह से घड़ी होता है ना। इस तरह से घड़ी होता है। इस तरह का जो घड़ी होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 बज गया, ठीक है ना, 3 बज गए। तो ये जो 3 बजा, तो हम बताए थे इसके बीच की दूरी 30 डिग्री का होता है, ठीक है ना, सभी का 30 डिग्री होगा। सभी 30-30 डिग्री का दूरी पे रहता है और इसका पूरा परिधि 360 डिग्री का होता है। और इसमें अंतःकोण और बाह्य कोण होते हैं। ये घंटे की सुई है ये, और ये मिनट की सुई। ये बारीकी से हम बता दिए, उतना हम अभी नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। अभी हम क्वेश्चन को अध्यायवार पूरा एक क्वेश्चन देखेंगे, ताकि आप लोगों को दोबारा रिपीट जैसे ही होगा फॉर्मूला तो आपके माइंड में घुस जाएगा, ठीक ना। तो ज़्यादा बारीकी से जानना है तो वीडियो को जाकर विजिट तो करना ही पड़ेगा, तभी आप समझ पाइएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी घड़ी में, ठीक है ना, घड़ी में जो है कितना बज रहा है, 9 बज रहा है। तो देखना है कि मिनट और घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो जैसे यहाँ बोला 9 बज रहा है, और क्या देखना है, मिनट और घंटे की सुई। तो सबसे पहले एक घड़ी बना लीजिए, इस तरह से एक घड़ी बना लिए। अब बताइए ये घड़ी हम बना लिए तो कितना बजे कह रहा है, 9 बजे, ठीक ना। तो 9 कहाँ पे होगा, 12, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 यहाँ पे बजेगा। तो इस तरह से आपका घड़ी हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह से घड़ी हो गया, 9 बज गया। तो अब 9 बज गया तो मिनट से घंटे के बीच का रहा है। तो मिनट का सुई ये है और ये इस तरह से हो गया घंटे तक। तो यानी कि बाहर वाली कौन पूछ रहा है, तो सभी का हम बताए थे 30-30 डिग्री होता है। तो 30-30, तो 30 गुना 9, 30, ये 30 है। तो इस तरह से कितना हो गया आपका, इस तरह से हो गया 30 गुना कर दीजिए, 9 बार होगा तो कितना होगा, 270 डिग्री का कोण। तो ऑप्शन में देखिए 270 डिग्री है, ऑप्शन में 270 डिग्री। तो ऑप्शन डी यही हो गया आपका जवाब। तो इसी तरह से बनता है क्वेश्चन। तो अब देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे कह रहा है, आगे कह रहा है यदि किसी घड़ी में जो है कितना बज रहा है, 3 बज रहा है। तो 3 बज रहा है कितना, 3, यानी कि इस तरह का घड़ी होगा, ठीक ना। इस तरह का घड़ी होगा। यहाँ 12 हो गए, 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 8 9 10 11। तो 3 घड़ी में बज रहा है, यहाँ पे 3 दर्शा रहा है घड़ी में, ठीक ना। 3 बज रहा है। तो मिनट और घंटे की सुई के बीच देखना है, मिनट। तो ये हो गया मिनट, ठीक ना। तो ये जो है ये हो गया मिनट, ये हो गया घंटा। तो मिनट और घंटे की सुई का रहा है, मतलब ये वाला कौन कह रहा है, ठीक ना। तो ये वाला कौन कह रहा है, मिनट और घंटे की सुई को देखना है। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, 30 30 30, ठीक। अब तीनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा,
तीनों को जोड़ना है तो 30 या 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का कौन बनेगा, ये जब 3 बजेगा तो मिनट, और यदि यही पूछता घंटे और मिनट की तो ये बाह्य कोण हो जाता है, बाहर का। यानी कि 360 डिग्री का पूरा कौन होता है ना परिधि घड़ी का, तो 360 डिग्री में जो है 90 डिग्री को माइनस कर देना। तो जैसे 360 डिग्री में 90 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 0 का 0 आ गया, 16 में से 9 गया तो कितना आ गया 7, बाकी इधर 2, 2 का 2 उतर गया, यानी कि 270 डिग्री यदि ऑप्शन में रहता तो ये हो जाता। तो ये कब रहता, जब यहाँ पे घंटे लिखा रहता है, ठीक ना। तो यहाँ मिनट है तो इसका मतलब 90, तो 90 ढूंढना है, तो ऑप्शन में 90 है तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। क्लियर है। इसी तरह से आगे क्वेश्चन बनेगा। आगे क्वेश्चन देखिए कह रहा है, यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है। अब देखिए 10 बज रहा है, अब मिनट और घंटे की सुई को देखना है, तो सीधी सी बात है 10 गुना 30 कर दीजिए, हो गया 300 डिग्री, ऑप्शन डी राइट। अब आगे बढ़े। क्लियर है, कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, उसे हम क्लियर कर देंगे, ठीक ना। तो ये निश्चित समय के लिए है, ठीक, ये निश्चित समय के लिए जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो निश्चित समय का मतलब होता है ये निश्चित समय दर्शाएगा, मिनट मिनट नहीं दर्शाएगा। 8 बजता है तो 8 ही बजेगा, 9 9 7 7 जो बजेगा फिक्स टाइम है निश्चित समय के लिए। अब सवाल देखिए, यदि किसी घड़ी में जो है 8 बज रहा है तो घंटे और मिनट आ गया ना, वही घंटे और मिनट। अब जो है 8 बज रहा है तो 8 सीधी सी गुना कर दीजिए पहले मिनट, और जैसे कर देते मिनट वाले में तो 8 किया कितना हो गया 24, यानी कि 240 डिग्री का कौन बनेगा, ये मिनट वाला, ये बनेगा मिनट वाला। तो हमको घंटा वाला निकालना है, तो घंटा वाला यानी कि बाहर, तो संपूर्ण परिधि 360 डिग्री में 240 डिग्री को माइनस कर देना है। जैसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 डिग्री, तो ऑप्शन में देखिए 120 डिग्री है, ऑप्शन सी। क्लियर है, कोई परेशानी तो है नहीं। अब इस तरह का जितना भी प्रश्न आएगा आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सही घड़ी है, ठीक ना, बोल रहा है एक सही घड़ी है, पहले एक घड़ी बना लेते हैं। ये घड़ी है, ठीक ना, घड़ी बना लेते हैं। तो ये घड़ी बना लिए, एक सही घड़ी में 8 बजे दर्शाती है, घड़ी का घंटा की सुई यहाँ पे लिखना था, ठीक ना, सुई सी लिखा है, सुई दोपहर बाद। अब घंटा का सुई जो है 8 बजे दर्शा रहा है, तो ये जो है यहाँ दर्शा रहा है, ये क्या हो गया घंटा का सुई हो गया, और ये इस तरह से यहाँ दर्शा रहा है, राइट। यहाँ ये दर्शा रहा है 8 बजे, ठीक ना, 8 9 10 11 ये 12 हो गई, ठीक ना। तो ये 8 बजे दर्शा रहा है। आप बोल रहा है कौन, घंटे का सुई 8 बजे दर्शा रहा है, ये वाला सुई, ठीक ना। आप बोल रहा है दोपहर बाद 2 बजे तक कितने डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि ये दर्शा रहा था 8 बजे का, अब दोपहर बाद कर रहा है 1 2, तो 2 ये हो गया ना। तो दोपहर बाद जो है कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पे देखिए मिनट का सुई को नहीं देखना है, यहाँ पे घंटे की सुई का जिक्र किया गया है, यानी कि सिर्फ घंटे की सुई को देखना है, तो इसलिए मिनट की सुई को लिखना ही नहीं है। तो चलिए इसे जो है मिटा देते हैं, इसका कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ घंटे की सुई को देखना है। तो इसके लिए जो है क्या करना है देख लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ जो है इस तरह से हम 2 बजा दिए। अब बताइए ये कितने डिग्री का कोण बना, तो जितना है 30 30 जोड़ देंगे, 30 30 30 30 30 30, तो कितना गैप है 1 2 3 4 5 6 6 हो गए, यहाँ 2 बज गए तो यहाँ 6 हो गए, तो 6 गुना 30 डिग्री कर दीजिए, 6 18 180 डिग्री का। और वैसे भी माइंड लगा लीजिएगा तो ये जो कौन बनता है ये कितने डिग्री का 180 डिग्री का। तब देखना है कि ऑप्शन में 180 डिग्री है या नहीं, तो ऑप्शन डी में है 180 डिग्री, तो ये सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, इस तरह का प्रश्न बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे नेक्स्ट अगला प्रश्न। अब देखिए अगला प्रश्न, घबराना नहीं है, ठीक ना, पहले सवाल को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि सवाल में ही इनका जवाब रहता है। क्लियर। तो देखिए सवाल क्या कर रहा है, एक घड़ी है। अब मान लीजिए पहले हम घड़ी बना लेते हैं, ये घड़ी बना लिए, इस तरह से घड़ी को इंगित कर देते हैं, इंगित कर दिए। अब देखिए यहाँ हो गए 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गया घड़ी। तो देखिए सवाल क्या करे, यहाँ पे 4 बज रहा है, ठीक ना, एक घड़ी में 4 बजे का समय दर्शा रही है, तो पहले हम 4 बजा देते हैं।
ये देखिए, चार बज गए। ठीक, अब आगे बढ़िए। तो 4 बजे का समय हम यहाँ पे दर्शा दिए। रंग चेंज कर लेते हैं इसका ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो 4 बजा दिए, तो एक घड़ी में जो है 4 बज रहा है, तो यहाँ पे 4 बजा दिए। ठीक, दर्शा रही है घंटे की सुई के अब कौन सा घूमेगा, ये घंटे का सुई है तो ये घूमेगा कितना, 90 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा। तब इसको 90 डिग्री घुमा दीजिए, 90 डिग्री यानी कि 30 तो 4 बज रहा है तो ये 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, 30 30 60 30 90 डिग्री हो गया। यानी कि सुई कहाँ पे आ जाएगा, घंटे का इस जगह आ जाएगा। ठीक ना, 30 30 30 30 90 डिग्री हम इसको घुमा दिए, तो समय कहाँ आ जाएगा, 7। तो ऑप्शन में देखिए 7 बज रहा है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह का प्रश्न आप लोग आएगा तो सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना, यदि कहीं डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए, ये था कुछ प्रश्न जो कि कल के वीडियो हम जाने थे, तो उस वीडियो का इसमें हम अध्ययन कर लिए। इस यहाँ तक हम जैसे क्वेश्चन को सॉल्व किए, तो आई होप कि आप लोग जो है पूरा कंप्लीट रूप से कल के वीडियो वाले का कॉन्सेप्ट पूरा माइंड में आ चुके होंगे। तो चलिए, आज का इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले थे वर्टिकल मिरर दीवार घड़ी के बारे में, तो वो कवर करते हैं। तो जो नए हैं उससे अनुरोध है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि बीएसएससी से रिलेटेड जितने भी रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन डालेंगे इस चैनल पे, तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा और आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें। तो चलिए तो देखिए, वर्टिकल मिरर दीवार घड़ी जो है, ये जो यहाँ पे चित्र है ये दर्पण है। ठीक ना, ये दर्पण का है, आईना कहते हैं। तो दर्पण में जो है ऐसी स्थिति जो क्षैतिज यानी कि हॉरिजेंटल, क्षैतिज जो होते हैं इस नीचे की साइड, क्षैतिज हॉरिजेंटल तल के सापेक्ष 90 डिग्री में रखी गई हो, वर्टिकल मिरर कहलाती है। कितना, सापेक्ष में 90 डिग्री रखी गई हो जो वर्टिकल मिरर कहलाती है, यानी कि दीवार घड़ी कहलाती है। ऐसे दर्पण में रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब पलटा हुआ दिखाई देता है, यानी कि पलटा हुआ इस तरह का दिखाई देता है। आपको चित्र में दिखाते हैं, ये इस तरह का प्रतिबिंब दिखाई देता है दर्पण में। ये दीवार घड़ी हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए, ये दर्पण हो गया, ये प्रतिबिंब हो गया। ठीक ना, प्रतिबिंब हो गया, और ये जो है वास्तविक हो गया, वास्तविक ये है। ठीक ना, ये रियलिटी है और ये प्रतिबिंब है, तो ये पलटा हुआ दिखाई देता है। ये यहाँ पे जिक्र किया गया इन्हीं का, पलटा हुआ दिखाई देता है, अर्थात वस्तु का बायां भाग दर्पण में दाएं भाग दिखाई देता है। ठीक ना, तो अब देखिए वर्टिकल मिरर से जो जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आपका टॉपिक जो है चेंज हो जाएगा। इससे पहले हम डिग्री वाले में थे, 30 डिग्री सभी का मान होते थे और उससे हम पता लगा लेते थे ये इसका आंसर कौन सा होगा। अब जो प्रश्न आएगा, जैसे वर्टिकल मिरर से जो रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, बनाने के लिए हम बेस्ट टाइम का यूज करते हैं। बेस्ट टाइम यानी कि कभी हम 12 बजे का यूज करते हैं, या कभी कभी हम या कभी हम 12 बजे का यूज करते हैं, या उसी जगह पे 11:60 होते हैं, तो या 11:60 कहिए या 12 बजे कहिए, तो इस दोनों में किसी एक का उपयोग करते हैं। ठीक ना, परंतु ऐसी स्थिति में घंटा शून्य या निगेटिव में आए तो उसमें बेस्ट टाइमिंग 24 बजे या 23:60 बजे का प्रयोग करेंगे। ठीक ना, तो ये दो चीज याद रखना, जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो इस दो बात को ही हमेशा याद रखना। कभी कभी इसका उपयोग करेंगे और कभी कभी जो है इनका उपयोग करना पड़ेगा, 24 बजे या 23:60 बजे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये जो है ये वास्तविक हो गया, ये रियलिटी हो गया आपका वास्तविक, और ये दर्पण हो गया, ये दर्पण और ये प्रतिबिंब, इसका उल्टा भाग दिख रहा है दर्पण में, तो ये दीवार घड़ी हो गया। तो अब चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक ना, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी समझ में आएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि एक आईने में दीवार घड़ी में, एक आईना है और दीवार घड़ी में जो है मिनट की सुई 12 पर है, कहाँ पे है, 12 पर है, तथा घंटे की सुई 9 पर है दिखाई दे रहा है। तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा, यानी कि बोल रहा है दीवार पे एक घड़ी है, इस तरह से, इस तरह से ये घड़ी हो गया। अब इस घड़ी में बोल रहा है
पहले घड़ी को पूर्ण रूप से इस तरह से बना लिए। अब यहाँ पे कह रहा है मिनट की सुई, मिनट की सुई जो है कहाँ पे है, 12 पे, ऐसे मिनट की सुई 12 पे ऐसे कर दो, और घंटे की सुई 9 पे है ऐसे, ठीक ना, इस तरह पे है। तो बोल रहा है, दिखाई दे रहा है, तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा, तो वास्तव में उसमें कितना बज रहा है ये बताना है, ठीक ना। तो इसके लिए हमें फार्मूला का यूज करना पे। तो फार्मूला क्या था, तो देखिए इससे पहले यहाँ पे हम अभी आप लोगों को बताए, यहाँ पे जिक्र किए थे कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा उसमें 12 बजे बेस्ट टाइमिंग का प्रयोग करेंगे, 12 बजे या 11:60 का प्रयोग करते हैं, या कहीं कहीं 24 या 23 का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अभी जो हम यहाँ पे प्रश्न किए आप लोगों से, तो ये प्रश्न जो है क्या है, दीवार में 9 बज रहा है, दीवार घड़ी में कितना, 9 बज रहा है, ठीक ना, और मिनट की सुई 12 पे, यानी कि कह सकते हैं पक्का पक्की 9 बज रहा है, ठीक ना, दिखाई दे रहा है। तो घड़ी का वास्तविक समय, तो वास्तविक समय के लिए हमें इतना 12 बजे में 9 बजे को माइनस कर देना है, तो कितना बच जाएगा, 0 0, यहाँ पे आ गया 3, यानी कि ऑप्शन में देखना है 3 है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को। तो बेस्ट टाइमिंग को याद रखिएगा, ठीक ना, बेस्ट टाइमिंग को याद रखिएगा। उसी प्रकार अब यहाँ देखिए सवाल कर रहा है वर्टिकल मिरर के लिए, सिर्फ सवाल जो है इस ये जो फॉर्मूला है 12 बजे या 11:60 या 24 बजे या 23:60 के लिए, ये फॉर्मूला सिर्फ वर्टिकल मिरर के लिए है, दीवार घड़ी के लिए, ठीक ना दीवार घड़ी के लिए है। अब देखिए सवाल है यहाँ पे, यदि किसी घड़ी को लंबवत दर्पण के सामने रखा गया हो और दर्पण में जो है कितना कितना बज रहा है, 2 बज रहा है, 2 बजे का समय दिखा रहा है, तो वास्तविक समय क्या होगा। अब देखिए 2 बजे का समय जब दिखा रहा है तो वास्तविक समय ना पूछ रहा है, तो इसमें भी वही कर देना है। तो ध्यान देना है 12 बजे पे, कहाँ पे, तब देखिए 2 जब यहाँ पे बता ही रहा है तो ध्यान देना है बेस्ट टाइमिंग पे। तो 12 बजे में 2 बजे माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 10 बजे। तो आप देखिए ऑप्शन में 10 बजे है, ऑप्शन ए। क्लियर है, इस तरह का सवाल बन जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे है यहाँ पे कह रहा है आईने में, किसी आईने में 6:20 हो रहा है, तो किसी वास्तविक संख्या का, अब देखिए यहाँ पे जो है 6:20 हो रहा है, कितना 6:20 हो रहा है, तो हम घटा रहे थे 12 बजे में, तो यहाँ मिनट आ रहा है, तो इसलिए आप 12 बजे में तो हम घटाएंगे नहीं, यदि हम घटाते हैं वैसे भी इधर से पैसा लेते हैं तो इधर 60 मिनट आ जाएगा, 11 मिनट, तो ऐसे 12 में घटाइएगा 11 में, तो इसलिए हम लोग जो है ज़्यादातर 11:60 का यूज करते हैं ताकि आसान रहे, तो 11:60 का यूज करते हैं। अब 6:20 को इसमें माइनस कर देना है, तो कितना हो गया, ये इधर 40 बज गया, बाकी 6 में से 11 में से 6 गया 5, तो 5:40 देखना है कहाँ पे, 5:40, 5:40 कहाँ पे, ए नंबर में, तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे का क्वेश्चन कह रहा है आईने आईने में जो है 8 बज रहा है, कितना 8 बजे का समय दर्शा रही है, तो वास्तविक समय, तो देखिए यहाँ पे 8 बजे है, मतलब निश्चित समय है, मिनट उनट तो है नहीं, तो इसलिए इसमें 12 बजे घटा देंगे, 12 बजे में 8 बजे घटा दो, जैसे 12 बजे में 8 बजे घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 4, मिल गए, ऑप्शन ए। क्लियर, ऑप्शन ए। इसी प्रकार के सवाल आते रहेंगे, तो आप लोग इसी तरह से बनाते रहिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं ताकि उसका सोल्यूशन आप लोगों को दे दें। तो देखिए नेक्स्ट सवाल है जिसमें कि घड़ी में 5 बज रहा है, तो 12 में से 5 घटा दीजिए, 7 5 12, क्लियर है, सीधा 5 घटा देना है तो 7 ही बच जाएगा, तो ऑप्शन में देखना है 7 कहाँ पे है, सी में है, तो ऑप्शन सी इधर राइट। क्लियर है सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं, आपको बोल रहा है इसमें कि किसी लंबवत दर्पण में जो है घड़ी में 7:12, अब देखिए यहाँ पे मिनट का जिक्र किया गया है, इसलिए हम 11:60 में इसको घटाएंगे, जैसे 11:60 में हम 7:12 को घटाएंगे तो हमारा आंसर जो है निकल के आ जाएगा, कितना, इधर गया 48 मिनट हो गया, इधर 7 4 11, यानी कि 4:48, तो ऑप्शन सी में 4:48 है, इसका मतलब ऑप्शन सी सही है।
अब आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे दर्पण में घड़ी में जो है 12:35 हो रहा है। अब देखिए 12:35, इसको 35 बना देते हैं, तो 12:35 हो रहा है। अब हमको मन में सोचना है, यदि हम 12 बजे से घटाते हैं तो नहीं होता है, क्योंकि 35 मिनट स्ट्रोक में मतलब ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए करना क्या पड़ेगा, अब 11:60 में यदि हम घटाते हैं 11:60 में, फिर भी नहीं घट रहा है क्योंकि 12, तो याद कीजिए इससे पहले हम आपको क्या बताए थे आप लोगों को कि बेस्ट टाइमिंग का यूज करते हैं। यहाँ पे कभी 11:60 का यूज करते हैं, तो कभी 12 बजे का यूज करते हैं, या कभी 24 बजे का यूज करते हैं। कितने बजे का, 24 बजे का, या कभी हम यूज करते हैं 23:60 का। तो यहाँ पे हम 24 बजे का यूज करेंगे। क्लियर है, तो 24 बजे में हमको माइनस करना है कितना, 12:35, तो 24 बजे यहाँ मिनट है, तो इसलिए 23:60 से हम इसको माइनस कर देंगे, तो 23 लिख दीजिए, 23:60 में माइनस कर दीजिए 35 मिनट, इधर हो गया 12 मिनट, माइनस कर दीजिए, आंसर कितना आएगा। इसको माइनस करने के बाद जो भी आंसर आएगा वही इसका उत्तर मिल जाएगा। तो देखिए 60 में से 10 में से 5 चला जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ बच जाएगा कितना, 5 में से 3 गया, तो 3 2 5 2, यानी कि 25 मिनट। उसके बाद 23 में से 3 में से 2 घटा दो, 1 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि 11:25, ये ऑप्शन में देखना है, तो ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए में 11:25 है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़े, अब आगे हम बात करेंगे वाटर मिरर के बारे में, यानी कि पानी में जो प्रतिबिंब होते हैं। ठीक ना, अब क्वेश्चन खत्म है, तो अब बात करेंगे वाटर मिरर के बारे में। तो वाटर मिरर के बारे में जो है वाटर वाटर मिरर वाटर मिरर के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिए हुए हैं, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अपना स्टडी बेहतर बना सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री। ठीक ना, तो बस इसी तरह बने रहें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को साझा करें। पसंद आए तो लाइक कर दें, साथ ही कॉमेंट में अपना प्रश्न हल करके बताएं। तो चलिए जाते जाते प्रश्न आज नहीं देंगे, अगली वीडियो में दे देंगे। ठीक है ना, तो चलिए फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।